मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर फेयर लेक से होती है। यहाँ माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ लोग डरावने और अजीबोगरीब हिलबिली बनकर घूम रहे होते हैं। इसी फेस्टिवल की कवरेज कर रही होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलीन। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद वो ब्रेक लेकर जंगल की तरफ जॉगिंग करने निकल जाती है। दौड़ते दौड़ते उसे एहसास ही नहीं होता कि वो काफी अंदर जंगल में आ चुकी है। तभी उसके सामने सॉ टूथ आ जाता है। उसे देखकर कैलीन हंस पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी फेस्टिवल में शामिल किसी इंसान का कॉस्ट्यूम है। इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने पर उसे वन आई दिखाई देता है, लेकिन वो उसे भी फेस्टिवल का हिस्सा समझकर आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं, तीनों भाइयों में सबसे खतरनाक वही है। वो कैलीन का रास्ता रोक लेता है। कैलीन उसे हटाने की कोशिश करती है और गुस्से में उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। जवाब में थ्री फिंगर उसकी उंगली ही काट देता है। किसी तरह कैलीन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। भागते भागते उसके सामने एक आदमी आता है, जो उसकी मदद करने का नाटक करता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वो भरोसा जीतने के बाद उसी पर हमला कर देता है। यही पता चलता है कि सॉ टूथ, वन आई और थ्री फिंगर अब मेनार्ड के लिए काम कर रहे हैं। पिछले पार्ट में वे सैनिटोरियम से भाग निकले थे और आखिरकार मेनार्ड से मिल गए थे। अब वे उसी के साथ रहते हैं, क्योंकि मेनार्ड भी उनकी तरह एक खतरनाक सीरियल किलर है, जो लोगों को मारकर उनका मांस खाता है। इसके बाद हमेशा की तरह वे कैलीन की लाश को अपनी कैबिन में ले जाकर उसके टुकड़े करने लगते हैं। तभी मेनार्ड उन्हें डांटता है, क्योंकि वे अक्सर सबूत मिटाने में लापरवाही करते हैं। तीनों भाई उससे काफी डरते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। इसके बाद कहानी में 5 कॉलेज फ्रेंड्स की एंट्री होती है। वे भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में उनकी कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मेनार्ड ऐसा नाटक करता है जैसे कार ने उसे टक्कर मार दी हो, लेकिन कार चला रहा बिली साफ समझ जाता है कि गाड़ी ने उसे छुआ तक नहीं। जैसे ही बिली उसकी तरफ बढ़ता है, मेनार्ड अचानक चाकू से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी दोस्त मिलकर मेनार्ड की जमकर पिटाई कर देते हैं। ये पूरा मंजर तीनों नरभक्षी भाई भी छिपकर देख रहे होते हैं। वे हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है, जबकि डेप्यूटी बिग्स को टो ट्रक आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है। जैसे ही सब वहां से निकलते हैं, तीनों भाई बिग्स पर हमला कर उसे बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरी तरफ बिली पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, जिससे उसके बाकी दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी दोस्त एक होटल में कमरा ले लेते हैं। जांच के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड अपराधी है। वो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देती है। अधिकारी कहते हैं कि वे सुबह आकर उसे गिरफ्तार करेंगे। ये सुनकर मेनार्ड हंसते हुए कहता है, सुबह होने तक तुम जिंदा नहीं बचोगी। उस समय शहर के लगभग सभी लोग फेस्टिवल में जा चुके होते हैं, इसलिए पूरा शहर लगभग खाली पड़ा होता है। इसी बीच तीनों भाई अपने जाल की मदद से मोबाइल टावर गिरा देते हैं। टावर गिरते ही पूरे इलाके का मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है। इसके बाद वे पावर प्लांट पहुंचते हैं ताकि पूरे शहर की बिजली काट सकें। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन वे उसे बिजली के तारों में फंसाकर बेरहमी से मार डालते हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके की बिजली भी गुल हो जाती है। एंजेला दूसरे पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क बंद होने और सभी के फेस्टिवल में व्यस्त होने की वजह से वो किसी से संपर्क नहीं कर पाती। इसी बीच बिली की दोस्त क्रूज उसके लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है। वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। उधर उनका दोस्त जूलियन भी पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज की लाश के टुकड़े कर रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है।
वहां पहुंचकर जूलियन बिली से क्रूज के बारे में पूछता है। बिली बताता है कि वो तो काफी पहले ही उसके लिए खाना लेकर निकल चुकी थी। इधर लीटा नहाने के लिए बाथरूम जाती है। तभी सॉटूथ उनके दोस्त गस को पकड़कर उठा ले जाता है। गस की चीख सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन तभी वन आई उस पर हमला कर देता है। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। उसी समय पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर दस्तक होती है। बिली को लगता है कि शायद क्रूज होगी, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति खड़ा होता है। वो एंजेला के लिए खाना देकर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ तीनों भाई गस को बांध देते हैं और हथौड़े से उसके पैरों पर वार करके उसकी दोनों टांगे तोड़ देते हैं। इसके बाद वे उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। गस दर्द से तड़पते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बिली और जूलियन उसे तुरंत पहचान लेते हैं। एंजेला उसे बचाने के लिए बाहर दौड़ती है, लेकिन तभी तीनों भाई ट्रक से उसे कुचल देते हैं। एंजेला चाहकर भी उसे बचा नहीं पाती। इसके बाद वे गस की लाश को सड़क से हटाकर किनारे फेंक देते हैं। अब एंजेला, बिली, जूलियन और एक कैदी मॉस को शॉटगन देकर पुलिस स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देती है। बिली क्रूज को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन एंजेला साफ मना कर देती है और उसे स्टेशन पर ही रहने को कहती है। खुद एंजेला पास की एक दुकान पर जाती है जहां रेडियो और जनरेटर रखा होता है। वो हिम्मत करके जनरेटर चालू करती है और किसी तरह रेडियो पर संपर्क भी कर लेती है। वो तुरंत बैकअप भेजने की गुहार लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लड़का इसे हैलोवीन का मजाक समझकर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर मौजूद कैदी मॉस बिना देखे ही गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला घबरा जाती है, लेकिन किस्मत से लीटा को कोई चोट नहीं लगती। इसके बाद बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आखिरकार बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सड़क के बीचों बीच क्रूज की लाश पड़ी मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली पूरी तरह टूट जाता है। तभी वहां थ्री फिंगर आ जाता है। दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उसके बिछाए जाल में फंस जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो खुद को फुटबॉल मैदान में जमीन के अंदर गड़ा हुआ पाता है। उसका सिर्फ सिर बाहर निकला होता है। पास ही जूलियन भी पड़ा होता है, जिसका पैर जंजीरों से बंधा होता है। दोनों कुछ सोच ही रहे होते हैं कि सामने से थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। बिली तुरंत समझ जाता है कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन थ्री फिंगर पहले बिली को नहीं मारता। वो पीछे से स्नो ब्लोअर घुमाकर सीधे उसका सिर काट देता है। बिली की हत्या करने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन बंधा हुआ होता है और भाग भी नहीं सकता। कुछ ही सेकंड में थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। काफी देर तक जब बिली और जूलियन वापस नहीं लौटते तो एंजेला कैदी मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए भेजती है। वो उसे अपनी पुलिस कार देकर रवाना कर देती है। मॉस मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन घबराहट में उसे सड़क पर लगी बार्ब्ड वायर दिखाई नहीं देती। उसकी कार टकराकर पलट जाती है। मौका मिलते ही तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले जाते हैं। वहां उसे एक बड़े ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। मॉस की दर्दनाक चीखें सुनकर एंजेला उसे बचाने दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचती है, जोरदार धमाका हो जाता है। इसी बीच मेनार्ड लीटा को बहलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसे आजाद कर देती है, लेकिन बाहर निकलते ही मेनार्ड अपनी असली औकात दिखाता है। मेनार्ड लीटा की दोनों आंखें बेरहमी से फोड़ देता है। दर्द से चीखती हुई लीटा बाहर भागती है। तभी एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसी वक्त मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और एंजेला पर गोली चलाने ही वाला होता है कि उससे पहले एंजेला उसकी कंधे पर गोली मार देती है। इसके बाद एंजेला, लीटा और मेनार्ड दोनों को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है। मेनार्ड को फिर से लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। अब एंजेला खुद मदद लाने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे अपने पति की कार दिखाई देती है। वो कार के पास जाकर देखती है कि उसका पति अंदर बंधा हुआ है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता ये एक खतरनाक चाल है।
कार के दरवाजे से एक तेज धार वाला चाकू इस तरह लगाया गया होता है कि जैसे ही दरवाजा खुले वो सीधे उसके पति पर वार करे। अपने पेट्रन को बचाने की जल्दबाजी में एंजेला दरवाजा खोल देती है और चाकू उसके पति के शरीर को बीच से चीर देता है। इतने में पीछे से थ्री फिंगर ट्रक लेकर आता है और पूरी ताकत से कार में टक्कर मार देता है। एंजेला किसी तरह अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन थ्री फिंगर बाहर निकलकर उसे बेरहमी से पीटता है और बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को पूरी जिंदगी यातनाएं देने की धमकी देता रहता है। उसकी बातें सुनकर लीटा बुरी तरह डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को पुलिस स्टेशन के अंदर बंधा हुआ पाती है। तीनों भाई पूरे स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला से कहता है कि उसके पास मरने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, वो जिंदा जलकर मर सकती है और दूसरा, उसके चेहरे के सामने एक शॉटगन लगाई गई है जिसका ट्रिगर उसके पैरों से जुड़ा है। जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी, गोली चल जाएगी और उसका सिर उड़ जाएगा। ये कहकर मेनार्ड उसे दर्दनाक और आसान मौत में से एक चुनने को कहता है। फिर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो ट्रक में बैठता है, अंदर से शॉटगन चलने की आवाज आती है। मेनार्ड मुस्कुराकर समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरी मौत चुन ली है। उधर लीटा किसी तरह चलते चलते मुख्य सड़क तक पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो मदद के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो गाड़ी मेनार्ड का ही ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है, लीटा को जबरदस्ती ट्रक के अंदर धकेल देता है। अंदर बैठा मेनार्ड मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करता है। इसके बाद तीनों भाई लीटा को अपने साथ ले जाते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।